This is the demand function. P is equal to 100 minus 0.5 Q and supply is equal to 10 plus 0.5 Q. इसमें हमें दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें प्राइस सीलिंग इसमें पूछी गई है तो उसका इफ़ेक्ट कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड, ब्लैक मार्केटर जो है मार्केट में वो कितना अर्न कर सकता है। तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ये मार्केट सीलिंग होती क्या है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट मार्केट सीलिंग को क्यों इंट्रोड्यूस करती है। तो मार्केट सीलिंग को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीज़न होता है कि जनरली क्या होता है कि मार्केट में प्राइस ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट को लगता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है। ओके, यहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल हो रही है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ रहा है Q1 और ये प्राइस आ रहा है P1 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कई बार लगता है कि ये जो प्राइस P1 आ रहा है ये मार्केट में ज़्यादा है, तो हमें इसे कम करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में इस तरह के बायर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके नीचे यहाँ पे कहीं सेट कर देगी। तो इसको हम P2 भी बोल सकते हैं, प्राइस सीलिंग भी बोलते हैं। तो प्राइस सीलिंग क्या है, ये आपको देखना है कि ये मैक्सिमम प्राइस है जो फर्म चार्ज कर सकती है। क्या है ये मैक्सिमम प्राइस है, फर्म इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या करेगा, तो ये डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इस P2 प्राइस पे आप देखो कि सप्लाई हमारी यहाँ पे आ रही है, ये सप्लाई आ रही है, इसको मैं Q2 कह रहा हूँ। ओके, और ये डिमांड इतनी आ रही है। ठीक है, इसको मैं Q3 कह रहा हूँ। तो ये गैप जो आ रहा है Q3 और Q2 के बीच में, इनको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है। ओके, तो एक शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे देखो कि सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड तो उसको शॉर्टेज बोलते हैं, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड तो उसको सरप्लस बोलते हैं। तो ये क्या आ गया, इसको शॉर्टेज बोलते हैं, ये शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट आ गया। और ये नीचे वाला क्या आ गया, ये सरप्लस का आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम, कि मैं आपको ये सारा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे ए वाला पार्ट है हमारा, ए वाला पार्ट है। तो हमारे पास डिमांड है PD इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 Q, और सप्लाई को आप ऐसे लिखोगे, ये 10 है, ये 10 प्लस 0.5 Q। ओके, ये आगे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे आपको जो प्राइस सीलिंग है जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखा है वो हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास प्राइस गिवन है। अब हमें देखना है कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक एक करके। तो एक साइड आपको देखना कि डिमांड आपकी कितनी होगी और सप्लाई कितनी होगी इस पर। ठीक है, तो पहले डिमांड देखते हैं। तो ये डिमांड आ गया, हमें सब्स्टिट्यूट करना है ये प्राइस। ठीक है, ये 100 माइनस 0.5 Q आ गया। तो P की जगह मैं 40 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, गिवन है। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 0.5 Q। ठीक है, अब इस 0.5 Q को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ और इसको राइट साइड ले जाएं 40 को। ठीक है, तो Q आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/0.5। तो आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो आपकी डिमांड कितनी आ रही है, यहाँ पे डिमांड 120 आ रही है। और सप्लाई कितनी आएगी, ये सप्लाई है, तो इसको भी इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सप्लाई की जगह क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 10 प्लस 0.5 Q आ गया। ठीक है, और यहाँ पे P की जगह 40 लिख देंगे, क्योंकि ये प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखी है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इस Q को आप राइट हैंड साइड ले आओ, या आप 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, कुछ भी होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 इज इक्वल टू 0.5 Q, और Q का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 30/0.5 आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 60। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे डिमांड आपकी 120 और सप्लाई 60 है। तो यहाँ पे शॉर्टेज वाला कंडीशन आपके पास बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शॉर्टेज बन रहा है, तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस है
शॉर्टेज की कंडीशन में चांसेस है कि ब्लैक मार्केट एमर्ज हो जाएगी। तो ब्लैक मार्केट एमर्ज कैसे होगी, क्योंकि अब हमें देखना है कि जो 60 रुपीज़ का सप्लाई होगा, 60 क्वांटिटी सप्लाई होगी, तो उसमें कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है। तो हमें डिमांड फंक्शन देखना है। ये मैं बी वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बी वाला कर रहा हूँ। डिमांड फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूंगा 100 माइनस 0.5 क्यू लिख देता हूँ। तो क्यू की जगह मैं 0.5 क्यू की जगह कितना सप्लाई हो रही है उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो इसको आगे करूँगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 70। तो यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है कि 30 क्वांटिटी के लिए मार्केट में जो कंज्यूमर है वो $70 पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेन रीज़न बन जाएगा। मार्केट में प्राइस जो गवर्नमेंट ने जो डिफ़ाइन कर रखा है वो क्या कर रखा है, प्राइस गवर्नमेंट की सीलिंग के अकॉर्डिंगली क्या है, ये $40 है। पर जो एक्चुअल में जो विलिंगनेस टू पे है, विलिंगनेस टू पे जो कंज्यूमर की है वो $70 है, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज आ गई है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पे करना चाह रहे हैं पर उन्हें नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो ज़्यादा पे करने पर। अब देखो मार्केटर का क्या काम होगा। अब मार्केटर क्या कितना अर्न करेगा, तो मार्केटर का जो प्रॉफिट होगा वो होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पे फर्म और मार्केटर को मैं अलग ट्रीट कर रहा हूँ। तो मार्केट क्या करेगा, टोटल कॉस्ट क्या होगी इसकी, वो क्या करेगा, मार्केट से ख़रीदेगा। क्या ख़रीदेगा, मार्केट में गवर्नमेंट ने प्राइस डिफाइन कर रखा है 40 और इसमें कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, वो 60 खरीदेगा, ठीक है, 60 खरीदेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2400 आ जाएगा। मतलब उसको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ रही है, 2400 की पड़ रही है। और टोटल रेवेन्यू कितना अर्न कर सकता है, टोटल रेवेन्यू अर्न करने के लिए मतलब वो 60 क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी को $70 में सेल करेगा। और कितनी क्वांटिटी है, ये 60 है, वो 40 में ले रहा है और 70 में बेच रहा है ब्लैक मार्केट करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4200, ओके। तो देखो इनके बीच में गैप जो होगा वही उसका प्रॉफिट होगा। ये देखो ये मैंने यहाँ पे किया, तो प्रॉफिट कितना बन जाएगा, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है ये आ जाएगा 4200 माइनस 2400। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये 1800। तो देखो 1800 का प्रॉफिट उनको ऑलरेडी ओनली ब्लैक मार्केट में प्रोडक्ट को रीसेल करके मिल रहा है, ओके। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो कि गवर्नमेंट अगर प्राइस सीलिंग को इंट्रोड्यूस करती है तो उस सिचुएशन में मार्केट में क्या होगा, ब्लैक मार्केट को फ्लोरिश होने में मौका मिलेगा। मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ओके। ये यहाँ पे डिमांड कब है यहाँ पे, ओके। इसका इंटरसेप्ट ये 10 है और ये सप्लाई कब आ गया हमारे पास, इसका 100 है, ओके। इसका इंटरसेप्ट 10 है और डिमांड का 100 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि प्राइस सीलिंग हमारे पास 40 है, तो प्राइस सीलिंग मैं यहाँ रख देता हूँ, ये 40 है डॉलर, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग है इतनी, तो सप्लाई कितनी हो रही है इस प्राइस सीलिंग पे, सप्लाई हो रही है 60 हो रही है। और कंज्यूमर कितनी चाह रहा है, कंज्यूमर चाह रहा है 120। तो यहाँ पे कितने का शॉर्टेज आ रहा है, ये देखिए कितने का शॉर्टेज आ रहा है, यहाँ पे 60 यूनिट का शॉर्टेज आ रहा है, ठीक है। ये सप्लाई है हमारे पास और ये डिमांड है और ये प्राइस सीलिंग है, ठीक है। अब देखो इसी प्राइस पे 60 क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है। तो यहाँ देखो आप ऊपर ले जाओगे इसको, मतलब इसी वैल्यू को आप डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो ये आ रहा है 70, ओके। तो देखो यहाँ पे इस पे जो कंज्यूमर जो है पे करना चाह रहा है वो $70 है, ठीक है, पर यूनिट के लिए। तो ब्लैक मार्केट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना देखो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो अर्न कर जाएगा, कौन कर जाएगा, जो ब्लैक मार्केटिंग में है वो कर जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इस ब्लैक मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज़ को स्टॉप नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा और प्राइस कंज्यूमर जो है काफ़ी ज़्यादा पे करेगा और मार्केट में डिस्टोर्शंस आएगा।
तो इसीलिए बोला जाता है कि इसलिए एडवाइस रिकमेंड किया जाता है कि गवर्नमेंट को जो है ये प्राइस सीलिंग अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो गवर्नमेंट को इसको इफ़ेक्टिवली इसे सुपरवाइज़ करना पड़ेगा और जो ब्लैक मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज़ हो रही है उनको रोकना पड़ेगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।